दोस्तों SSG 2023 में जिन बच्चों का सेशन हो चुका है उन सबका ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होने वाला है, ट्रेनिंग में मोबाइल अलाउ होता है कि नहीं होता है, ट्रेनिंग शेड्यूल क्या होता है, सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग में क्या क्या कराया जाता है, और सबसे बड़ी बात सप्ताह में छुट्टी आपको दिया जाता है कि नहीं जाता। तो सारे आपके ट्रेनिंग शेड्यूल की सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। देन दोस्तों आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट वहां ट्रेनिंग के टाइम पे लगेगा उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो फिक्र ही क्या है, बात जब सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल है आपके साथ, आपका भाई ना, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। बात करते हैं एसएसजी के ट्रेनिंग के बारे में, ट्रेनिंग कब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए भैया, आपका जो ट्रेनिंग है वो आपके अक्टूबर महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और ट्रेनिंग में जब आप देने जाओगे तो क्या जाते जाते आपको खटवाना वहां शुरू कर देते? नहीं मेरे भाई, जब आप ट्रेनिंग करने वहां पे जाओगे ना तो आपको स्टार्टिंग से आपको खटवाना नहीं शुरू किया जाएगा। फर्स्ट आप जब जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंटेशन में बहुत टाइम लगता है, 10 से 20 दिन तो सिर्फ डॉक्यूमेंट में ही लग जाते हैं। तो उसे हम लोग फौज में 0 वीक से कैलकुलेट करते हैं, तो आपके 10 दिन 20 दिन तो आपके डॉक्यूमेंटेशन में लग जाएंगे और उसे फौज में 0 वीक कैलकुलेट किया जाएगा। और फौज में वीक वाइज ट्रेनिंग किया जाता है। तो जो सीआईएसएफ में होते हैं उनको पता होगा 47 वीक का उनका ट्रेनिंग होता है, मतलब 11 महीने का। और अलग अलग फोर्सेस में अलग अलग टाइप के वीक ट्रेनिंग होते हैं, लेकिन वीक वाइज ही आपके शेड्यूल होते हैं। मतलब आपके जो भी कैलकुलेट होने वाला है वहां पे वो दोस्तों वीक वाइज आपका होगा। तो पहले फौज में 0 वीक होता है जहां पे डॉक्यूमेंट वगैरह लग जाते हैं। उसके बाद आपका फर्स्ट वीक यहाँ स्टार्ट होता है। फर्स्ट वीक में क्या क्या कराया जाता है, देखिए जब आप स्टार्टिंग करोगे तो स्टार्टिंग से ही आपको दौड़ना पागल जैसे खटवाना नहीं स्टार्ट किया जाएगा, धीरे धीरे आपको कराया। स्टार्टिंग में जब आप जाओगे पहले दिन आपको चलवाया जाएगा, 2-3 दिन तक चलाया घुमाया जाएगा, इस टाइप के होते हैं। और आपका टाइम क्या होता है, देखिए टाइम सेट होता है 4:30 से लेके, वो उस्ताद के ऊपर है वो किस टाइप का शेड्यूल बना रहा है। तो 4:30 से लेके 8:30 तक आपके ट्रेनिंग होते हैं। वहां पे आपके सुबह सुबह 3 टाइप के शेड्यूल बनाए जाते हैं। सबसे पहले शेड्यूल में आपका या तो पीटी तो आपका कंफर्म में होना ही है, उसके बाद या तो आपके ड्रिल होगा या तो डब्ल्यूटी होगा। डब्ल्यूटी क्या होता है, वेपन ट्रेनिंग, ठीक है। ये आपके 3 चीज सुबह कराए जाते हैं, तीनों में से 2 चीज आप पे कराए जाएंगे और एक चीज को भैया 2:30 में कराया जाता है। तो ये सुबह आपका हो गया, सेट हो गया। अगर ठंडा वगैरह ज्यादा है, उस्ताद को कुछ प्रॉब्लम है या उस इधर उधर हुआ तो आपके भैया वो 5 बजे तक भी हो जाता है, मतलब सुबह 5:30 से लेकर 8:30 तक, लेकिन 8:30 तक ही रहते हैं, उससे ज्यादा नहीं जाता है। तो उस टाइम पे आपके 3 चीज कराया जाता है, एक तो पीटी, एक तो दोस्तों डब्ल्यूटी, या तो दोस्तों आपके क्या बोलते हैं ड्रिल वगैरह कराया जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद आपको खाने का छुट्टी मिल जाता है। कब से कब तक, तो देखिए आपको खाने का छुट्टी मिलता है 8:30 से लेकर 9:30 तक। इस टाइम पे आपको सब नाश्ता वगैरह कराया जाएगा। उस टाइम मोबाइल भी यूज कर सकते हो। सारे फोर्सेज में मोबाइल अलाउ कर नहीं करते हैं, कुछ कुछ फोर्सेज में अलाउ करते हैं, कुछ फोर्सेज में नहीं करते। असम राइफल में टोटली मोबाइल अलाउ ही नहीं होता है, वहां पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट कराया जाता है कुछ कुछ ट्रेनिंग सेंटर में, और कुछ ट्रेनिंग सेंटर में मोबाइल भी अलाउ कर देते हैं। लेकिन सीआईएसएफ में हो गया या दोस्तों आपके सीआरपीएफ में हो गया, यहाँ पे आप मोबाइल अलाउ होता है, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, तो आप मोबाइल में बात कर सकते हो। फिर आप एक और क्लास स्टार्ट होता है 10 बजे से लेके 1 बजे तक। उस टाइम पे आपको क्या ट्रेनिंग हुआ नहीं, उस टाइम पे आपको पढ़ाया जाता है आपके वेपन के रेंज के बारे में, कौन कौन सा वेपन होता है, कितने टाइप के वेपन होता है, इस वेपन में कौन सा आपके गोली लगता है, उसमें क्या लगता है, मतलब सब कुछ आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। मैप रीडिंग वगैरह सारा कुछ। तो वो आपका जो क्लास होता है वो 10 बजे से लेके 1 बजे तक आपके क्लास किए जाते हैं, और वहां पे आपको सिर्फ पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। और आप सबको ना एक कंपनी वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हर कंपनी में 250 से लेकर 150 बच्चे होते हैं, और उसमें से एक कंपनी कमांडर होता है। कंपनी कमांडर उन्हीं के बीच से होता है जो कि अपने उस्ताद को सारा रिपोर्ट देगा, और उस कंपनी कमांडर को आपको हमेशा जय हिंद बोलना पड़ता है। अगर आप उससे जय हिंद नहीं बोलोगे, उसने कंप्लेन कर दिया, तो फिर आपको रगड़ा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ ना, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, वैसे आपको रगड़ देंगे वो लोग। फौज में आपको रगड़ा मतलब पता होगा ना भाई, बहुत भयंकर होता है, मार भी भयंकर पड़ता है, ट्रेनिंग में ठेलते भी हैं, तो वो आपको रगड़ा पड़ जाएगा। तो कंपनी कमांडर आप ही में से होता है जो सब कुछ रिपोर्ट करता है। उसके बाद क्या शेड्यूल होता है, देखिए आपको पढ़ा दिया गया। उसके बाद फिर 2:30 से आपको फॉलोइंग किया जाएगा। 1 बजे से लेकर 2:30 तक आपको खाने को मिल जाएगा, अप्रॉक्स 1.5 घंटा तक का टाइम मिलता है खाने पीने के आराम से। और उसके बाद 2:30 से आपको फिर फॉलोइंग किया जाता है। सुबह का शेड्यूल अगर पीटी और दोस्तों आपके वेपन ट्रेनिंग है तो 2:30 से आपको ड्रिल कराया जाएगा, और अगर सुबह आपका ड्रिल हो गया तो फिर आपको 2:30 में वेपन ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो वेपन ट्रेनिंग वगैरह 2:30 से लेके आपके 6 बजे तक होते हैं, और 6 बजे से आपका स्पोर्ट्स होता है मेरे भाई। स्पोर्ट्स क्या क्या हो, स्पोर्ट्स होता है, देखिए वहां पे क्रिकेट नहीं खिलाया जाता, बहुत बच्चों को क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट वहां पे नहीं खिलाया जाता। वहां पे स्पोर्ट्स ज्यादातर होते हैं खो खो, कबड्डी, ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, जिस गेम से आपका स्ट्रेंथ बढ़ सके वो गेम ज्यादातर वहां पे फौज में खिलाया जाता है। ट्रेनिंग में आपको वो गेम खिलाया जाएगा। उसके बाद आपने गेम खेला 6:30 तक, उसके बाद थोड़ा मोड़ा आपको रेस्ट मिलेगा। और देन दोस्तों आपको 7 बजे से फिर से 7 नहीं 7:30 या 8 बजे से फिर से आपको फॉलोइंग कर जाता है। अलग अलग दोस्तों कंपनी के अलग अलग टाइमिंग होता है। से वालों कुछ सेंटर में भैया 7:30 बजे से ही खाना बांटना शुरू कर देता है, 8:30 बजे तक खाना खा के आराम से 9 बजे तक सो जाओ। और कुछ कंपनी में 8 बजे से लेके 9 बजे तक होता है। तो ये सारे अलग अलग फोर्सेस अलग अलग थोड़ा ट्रेनिंग शेड्यूल होता है, लेकिन जो आपका फाइनल ट्रेनिंग शेड्यूल होता है यही होता है कि आपको टोटल 7:30 बजे से अब आपको कुछ काम नहीं, उस टाइम आप कपड़ा धो सकते हो, जो आपको करना है कर दो। 9 बजे तक आपको सो जाना है, क्योंकि आपको सुबह 4 बजे तक उठना है मेरे भाई, 4 या 5 बजे तक। ठंडा ज्यादा होगा आपके एरिया में तो 5 बजे का टाइम देता है, और ठंडा नहीं होगा, अभी गर्मी जैसे पसीना गिर रहा है इस माहौल में आपको सुबह 4:30 बजे या 4 बजे फॉलोइंग कर जाए, तो उस टाइम आपको पीटी करवाया जाएगा। उस्ताद ही आपको ठेलता है, वहां पे उस्ताद होते हैं।
यही आपके शेड्यूल रहते हैं सब कुछ। 11 महीने तक बेसिक ट्रेनिंग में यही सब कराया जाता है, उसके बाद जाकर जो शेड्यूल चेंज होते हैं, लेकिन ये बेसिक ट्रेनिंग आपका इसी टाइप के होते हैं और यही आपको बेसिक ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। कोई भी ऐसा नहीं कि फौज में जाते जाते बड़ा बड़ा राइफल दे दिया जाए, दिन भर आपको चिल्लाया जाए, खटवाया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और सप्ताह में एक दिन आपको छुट्टी देखने को मिलेगा, मतलब सप्ताह में क्या है 3-3 दिन का शेड्यूल बन जाता है, टोटल 6 दिन का शेड्यूल होते हैं और एक दिन आपको छुट्टी मिलता है फौज में, ठीक है। एक दिन आप संडे के दिन जो आपको करना है आराम से, कोई सुबह उठना नहीं, कुछ नहीं, एक दिन आपको आराम मिलता है, आपके शरीर को रिलैक्स छोड़ देते हैं, सिर्फ एक दिन के लिए हुआ। और 3 दिन का शेड्यूल, 3-3 दिन लोग शेड्यूल चेंज करते हैं, 3-3 में आपके खाने का भी सिस्टम सब कुछ चेंज होता रहता है। आज खाने में आपको ये मिलेगा, कल आपको खाने में वो मिलेगा, कल आपको खाने में ये मिलेगा, तो खाने का भी अलग अलग शेड्यूल। 6 दिन में 6 प्रकार का आपको खाना मिलता है, हर खाने में तरकारी में आज ये बनेगा, कल वो बनेगा, तो फौज का अपना अपना शेड्यूल होता है खाने पीने का, सब कुछ का है। तो आपका 3 दिन का मतलब टोटल 6 दिन सप्ताह में ट्रेनिंग होते हैं, एक दिन आपका रेस्ट होता है, और ये हर फोर्स में होता है। और मोबाइल हर फोर्स में अलाउ नहीं किया जाता, मैंने आपको पहले ही कहा था। अब वो ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर आपका ट्रेनिंग कमांडर जो होगा, वहां पे जो आपको ट्रेनिंग करवा रहा होगा, जिस सब कुछ मैंने कहा था कि उस्ताद के ऊपर भी होता है, ट्रेनिंग कमांडर से बोलते हैं। अगर उस्ताद आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा या कुछ ऐसा हो गया तो आप उसको कंप्लेंट कर पाओगे। तो जो आपका ट्रेनिंग वहां पे कमांडर होता है, उसी के हाथ में सब कुछ होता है मेरे भाई, तो उससे आप कंप्लेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हो। तो यही दोस्तों आपके ट्रेनिंग का सारा शेड्यूल रहता है, इसी टाइप के आपके ट्रेनिंग होते हैं फौज में। और बहुत लोग पूछेंगे सौरभ भाई आपको ये सब कैसे पता, तो देखिए मेरे मामा जी खुद हैं, ठीक है, सीआरपीएफ, और एक मामा आपके सीआईएसएफ में है, तो सब उन्होंने ही मुझे बताया था। तो जैसे मेरे को बताया, देन मैंने कहा कि इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ, इससे आपको क्या सारा कुछ नॉलेज हो जाए कि इस टाइप के शेड्यूल वगैरह होता है। और बहुत लोगों की पेमेंट आपको किया तो आपके स्टार्टिंग पेमेंट 21,000 रहते हैं। अलाउंस तो अभी नहीं मिलता ट्रेनिंग के दौरान, आपके स्टार्टिंग में 21,000 पेमेंट रहते हैं। बाद बाकी अभी फोर्सेज में कुछ चेंजेस हुआ होगा, कुछ और अलाउंस वगैरह मिला के, तो शायद मेरे ख्याल से ट्रेनिंग के दौरान आपको 30,000 रुपये महीना तक मिल सकता है। बट मेरे को नहीं लगता कि अलाउंस देते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे। तो ट्रेनिंग के टाइम आपका जो बेसिक पेमेंट होता है वो 21,000 का ही होता है। लेकिन जब ट्रेनिंग खत्म कर लेते हो तो आपका पेमेंट कितना हो जाता है, देखिए जैसे ही आप ट्रेनिंग खत्म करते हो तो आपके सारे अलाउंस सब कुछ मिला के अलाउंस मिलता है, फिर भाई आपको भाड़ा में घर रहोगे उसका मिलेगा, फिर आपको टीएडीए, तो ये सब कुछ मिला के टोटल जो आपका पेमेंट होता है, बेसिक पेमेंट ट्रेनिंग जैसे ही खत्म कर दोगे 50,000 रुपये आपको महीना आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ट्रेनिंग के टाइम पे 21,000 मिलता है, लेकिन हाँ जैसे आप ट्रेनिंग खत्म कर दी, जिससे आपका ज्वाइनिंग हुआ, स्टार्टिंग से आपको 50,000 पेमेंट कंफर्म बन जाता है मेरे भाई, सारे अलाउंस हो, क्योंकि बेसिक पेमेंट आपका 21,000 रहता है। जिस एरिया में आपका ट्रांसफर किया गया वहाँ का रिस्क अलाउंस 15,000 या 20,000 होते हैं, फिर खाने को टीएडीए, ये सब कुछ मिला उला के टोटल आपके 50,000 का पेमेंट बनता है। और जो उसमें कट जाता है थोड़ा कट कूट के मेरे ख्याल से 48,000 तक पेमेंट बन जाता है, और धीरे धीरे पेमेंट बढ़ते रहता है, साल दर साल ये पेमेंट में थोड़ा सा ग्रोथ होते रहता है, कुछ ना कुछ परसेंट हर साल बढ़ता है। और बाद बाकी जाते जाते ये आपके पेमेंट 1,20,000 से लेके 1,30,000 तक पेमेंट लास्ट जाते हैं। तो इस टाइप का है भाई। तो फौज की मैंने पूरी आपको जानकारी दे दी है, एसएसजीडी वालों के सारे ट्रेनिंग से लेके सब कुछ। तो मेरे भैया लोग जो भी अब की बार सिलेक्ट हैं, अपने भाई को मत भूलना, ठीक है। ट्रेनिंग खत्म आने के बाद कोई तो आना जरूर, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने भाई को भूलना मत। तो जाओ ट्रेनिंग करो आराम से, मैंने सारा चीज़ जानकारी आपको दे दी है। बाद बाकी और भी कुछ डाउट है ट्रेनिंग को लेकर तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आप सबके लिए बहुत बड़ा दिन है मेरे भाई, आप लोगों ने जी तोड़ मेहनत की थी, उसी मेहनत का फल है कि आज दोस्तों आप लोग का लिस्ट में नाम है। और जिन बच्चों का नाम नहीं है उन लोग के लिए भाई नेक्स्ट भर्ती आ रही है, जान लगा देना है, फिर जाने वाला सिस्टम में काम करना है। जय हिंद, जय भारत, लव यू मेरे सारे भाइयों को। बोलो भारत माता की जय, वंदे मातरम। बस ज्यादा इतने कहना चाहता हूँ कि भैया आप लोग हार मत मानना, आप लोग का फाइनली सिलेक्शन हो चुका है। अब दोस्तों अपने आप को बचा के रखना, किसी से झगड़ा वगैरह नहीं करना है जब तक ज्वाइनिंग नहीं होता है। जैसे आपका ज्वाइनिंग होता है बस दोस्तों आपका किस्मत बदल गया। और ट्रेनिंग के दौरान कुछ भी उत्पाद नहीं करना है, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान लोग चाहे तो आपको बाहर कर सकते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ट्रेनिंग के दौरान आप लोग कुछ उत्पाद करो, आज ऐसे ट्रेनिंग करो, जब आपका ज्वाइनिंग हो जाए 50,000 मंथली आए क्रेडिटेड, तब अपने माँ बाप को पैसा दो। और देन दोस्तों सारी गरीबी हालात आज से आपके खत्म मेरे भाई, ठीक है। तो बस टेंशन ही क्या है, बाद सौरभ मिश्रा इन्फॉर्म वीडियो चैनल आपके साथ आपका भाई ने आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। कुछ भी आपको डाउट हो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन। भारत माता की जय, वंदे मातरम, और लव यू मेरे सारे भाइयों को। जय हिंद।